ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चमत्कारों का नियम। महान उपन्यासकार लियो टॉल्स्टॉय ने 3 सन्यासी नाम की एक रोचक कथा लिखी थी। उनके मित्र निकोलस रॉयरिक ने संक्षेप में उसे इस प्रकार लिखा है। एक द्वीप पर 3 सन्यासी रहते थे। वे इतने सरल और सीधे थे कि केवल एक ही प्रार्थना करते रहते थे, हम 3 हैं, आप 3 हैं, हम तीनों पर कृपा करें। हम 3 हैं, आप 3 हैं, हम तीनों पर कृपा करें। इस तरह की भोली भाली प्रार्थनाओं पर महान चमत्कार अपना कार्य करता है। स्थानीय बिशप ने इन तीनों सन्यासियों के और उनकी अस्वीकृत प्रार्थनाओं के बारे में सुना और उसने उनके पास जाकर उन्हें धर्म के अनुसार प्रार्थना सिखाने का निश्चय किया। वह द्वीप पर आया और सन्यासियों को कहा कि उनकी ईश्वर को की गई प्रार्थनाएं बहुत खराब हैं। इसके बदले में उसने उनके अनेक पारंपरिक प्रार्थनाएं सिखाई। उसके बाद बिशप नाव में बैठकर वापस चले गए। बिशप ने देखा कि उसकी नाव के पीछे एक चमत्कारी प्रकाश आ रहा है। जैसे ही वह प्रकाश पास आया, उसने 3 सन्यासियों को देखा जो एक दूसरे का हाथ पकड़े पानी की लहरों को पार करते नाव के पीछे पहुंचने की कोशिश में दौड़ रहे थे। जो प्रार्थनाएं आपने सिखाई उन्हें हम भूल गए हैं। बिशप के पास पहुंचने पर रोते रोते उन्हें बताया और दोबारा सुनाने की प्रार्थना करते रहे। आश्चर्यचकित बिशप ने अपना सिर हिलाया। प्यारे भाइयों, उसने नम्रता से कहा, आप अपनी प्रार्थना करते रहिए, वही पुरानी प्रार्थना आप करते रहिए। आप तीनों सन्यासी पानी पर कैसे चले? ईसा मसीह ने अपने सूली पर लटके शरीर को पुनर्जीवित कैसे किया? लाहिड़ी महर्षि और युक्तेश्वर जी ने अपने चमत्कारों को कैसे किया? आधुनिक विज्ञान के पास इसका कोई जवाब नहीं है। यद्यपि परमाणु बम और रडार में आने के वैश्विक ज्ञान में अचानक काफ़ी वृद्धि हो गई है। आज विज्ञान के शब्दकोश में असंभव शब्द का महत्व बहुत कम हो गया है। प्राचीन वैदिक शास्त्रों के अनुसार भौतिक संसार माया के एक सिद्धांत के अंतर्गत कार्य करता है, जो कि सापेक्ष और द्वैतवाद का सिद्धांत है। ईश्वर जो कि एकमात्र जीवन है, ये एक अखंड एकात्मकता है। ईश्वर को किसी अलग रूप और विभिन्न अभिव्यक्तियों की तरह अपना स्वरूप बदलने की आवश्यकता नहीं है। सृष्टि की विभिन्न अभिव्यक्तियों के लिए वह एक झूठा या नकली चोगा पहनता है। ये ब्रह्मांडीय अथवा द्वैत चोला ही माया है। वर्तमान समय के हर महान वैज्ञानिक आविष्कार अथवा खोज ऋषियों की इन सरल घोषणा की पुष्टि करते हैं। न्यूटन का गति का नियम माया का नियम है। हर क्रिया के बदले उसके बराबर ही प्रतिक्रिया होती है। 2 शरीरों के कार्य हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होते हैं। किसी प्रकार क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर है। एक बल अथवा शक्ति का होना असंभव है। इसलिए एक समान बल और परस्पर विरोध बल की जोड़ी होनी ही चाहिए। प्रकृति की मूलभूत क्रियाएं उनका माया से उत्पन्न होना ही दर्शाता है। उदाहरण के रूप में विद्युत एक आकर्षण और विकर्षण के कारण उत्पन्न होती है। इसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की विद्युत एक दूसरे के विपरीत है। इसका अन्य उदाहरण है एक अणु अथवा पदार्थ का सबसे सूक्ष्म या अंतिम कण। यह पृथ्वी की तरह एक चुंबक है जिसके धनात्मक और ऋणात्मक ध्रुव हैं। संपूर्ण अद्भुत जगत ध्रुवता के अत्यधिक प्रभाव में है। भौतिकी, रसायन या विज्ञान का कोई अन्य विषय इसमें निहित विपरीत अथवा परस्पर विरोधी नियम से बाहर नहीं है। इस प्रकार भौतिक विज्ञान माया से बाहर जाकर कोई नियम नहीं बना सकता, जो कि सृष्टि का एकमात्र स्वरूप और आकार है। प्रकृति स्वयं माया है। प्रकृति विज्ञान के पास केवल प्रकृति के जरूरी तत्वों का अध्ययन और प्रयोग करने के अलावा कोई चारा नहीं है। अपने क्षेत्र में शाश्वत और कभी ना खत्म होने वाला है। भविष्य के वैज्ञानिक उसके विभिन्न परिवर्तनों जो एक के बाद एक होते रहेंगे, उसके हर पहलू या अध्ययन करने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे।
उसके अंदर पहले से ही निर्मित और कार्यान्वित होने ब्रह्मांडीय नियमों का पता लगाने की क्षमता तो है, लेकिन वे इन नियमों को बनाने वाले, इसके एकमात्र चलाने वाले का पता नहीं लगा सकता। गुरुत्वाकर्षण और विद्युत जैसे महान नियमों का पता तो चल गया है, लेकिन ये क्या है, इसका ज्ञान किसी भी मानव को नहीं है। अरण्य आश्रम भारत के युवाओं के लिए ज्ञान अर्जन, धर्मनिरपेक्ष, लौकिक और दिव्य शिक्षा प्राप्ति की प्राचीन परंपरा रही है। कूनी को ऊपर करने के लिए लकड़ी की छड़ी के सहारे बैठे पूजे गुरु अपने शिष्यों को आत्मा के वैभवपूर्ण रहस्यों से परिचय कराते हैं। हजारों वर्षों से पैगंबरों और सद्गुरुओं ने मानव जाति को माया से ऊपर उठने का कार्य दिया हुआ है। सृष्टि के द्वैतवाद से ऊपर उठकर और सृष्टिकर्ता अखंड एकता को पहचानना मानवता का सर्वोच्च ध्येय है। जो ब्रह्मांड के छलावे से चिपके रहते हैं, अर्थात जो माया में लिप्त रहते हैं, उन्हें द्वैत के ज़रूरी नियम को स्वीकार करना ही होगा। ऊंचे उठना फिर गिरना, यानी ज्वार भाटा जैसे उत्थान पतन, दिन और रात, सुख और दुख, अच्छा और बुरा, जन्म और मृत्यु के क्रमबद्ध पुनरावृत्ति उसके पीड़ादायक और नीरस लगने लगती है। तब वे आशापूर्वक इससे उभरने के लिए माया बंधन के पार देखने लगता है। माया के जाल को फाड़ने के लिए उसे ब्रह्मांड के रहस्य को भेदना पड़ेगा। एक योगी जो इस प्रकार की सृष्टि को नंगा यानी निरावृत कर देता है, वही एक सच्चा अद्वैतवादी है। उसके अलावा सभी मूर्ति पूजक हैं। जब तक मनुष्य एक प्रकृति की द्वैतवादी भ्रम में उलझा रहता है, तब तक दो चेहरों वाली माया उसकी आराध्य देवी है। वह एक अकेले ईश्वर को नहीं जान पाता। विश्व भ्रम यानी जगत माया मनुष्य में अविद्या के रूप में प्रकट होती है, जिसका अर्थ है ज्ञान रहित, अज्ञान अथवा भ्रम। माया अथवा अविद्या को बौद्धिक विश्वास अथवा विश्लेषण द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। इसे केवल निर्विकल्प समाधि के आंतरिक स्थिति को प्राप्त करके ही नष्ट किया जा सकता है। ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल में संतों, सभी देशों और युगों के पैगंबरों ने चेतना की इसी अवस्था में अपने प्रवचन दिए हैं। इजैकुल ने कहा था, वर्स 43 पैरा 1 स्टैंजा 2। उसके बाद वह मुझे दरवाजे तक लाया, यहाँ तक कि दरवाज़ा पूर्व दिशा में खुलता था, और तभी इज़राइल का ईश्वर पूर्व दिशा से ही आया। उसकी आवाज़ कई जलधाराओं की बहती ध्वनि जैसी थी और पृथ्वी उसके आलोक से प्रकाशमान हो गई। मस्तक के मध्य में स्थित नेत्र पूर्व के द्वारा योगी अपनी चेतना का सर्वव्यापी में ले जाता था। शब्द की अथवा ओम की ध्वनि को सुनकर वह ध्वनि, जो कई जलधाराओं अथवा तरंगों की आवाज़ है, वही सृष्टि की एकमात्र सच्चाई है। ब्रह्मांड के खरबों रहस्यों में से सबसे अद्भुत रहस्य प्रकाश है। एक बार फिर, ब्रह्मांड के खरबों रहस्यों में से सबसे अद्भुत रहस्य प्रकाश है। ध्वनि तरंगे, जिसे प्रवाहित होने के लिए हवा अथवा किसी अन्य भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, प्रकाश तरंगे ब्रह्मांड के तारों के बीच शून्य अथवा बिना किसी माध्यम के स्वच्छंद रूप से विचरण करती है। जैसे ही धारणा थी कि ईथर को तारों के बीच का माध्यम माना जाता रहा है, इसी सिद्धांत को आइंस्टाइन की इस धारणा से साबित किया जा सकता है। अंतरिक्ष की ज्यामितीय गुणों के कारण ईथर का तारामंडलों के बीच होना जरूरी नहीं था। दोनों सिद्धांतों में प्रकाश एक अत्यंत सूक्ष्म और किसी भी भौतिक माध्यम अथवा प्राकृतिक तत्व पर निर्भर नहीं है।
आइंस्टाइन की विशाल अवधारणा की प्रकाश 1,86,000 मील प्रति सेकंड की गति से चलता है। यह उसके सापेक्षता के सिद्धांत पर आधारित है। एक गणितीय विधि से इसको सिद्ध अथवा पुष्टि करता है कि प्रकाश की गति, जहाँ तक कि मानव की सीमित मन का प्रश्न है, केवल प्रकाश की गति इसमें स्थिर है, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं आता, जबकि ब्रह्मांड से सब कुछ परिवर्तनशील है। इस एकमात्र संपूर्ण अथवा निरपेक्ष प्रकाश की गति के आधार पर ही समय और दूरी भी सभी मानक तय किए गए हैं। जैसा कि पहले समझा जाता था, यह समय और दूरी शाश्वत है। इसके विपरीत अब यह भी सापेक्ष और सीमित खंड है, जो अपने माप ही सत्यता में प्रकाश की गति को आधार बनाकर चलते हैं। यदि अंतरिक्ष में विस्तारित सापेक्षता के साथ जोड़ा जाए तो समय का पुराना सिद्धांत कि यह अपरिवर्तनीय है, यह खत्म हो जाता है। समय अब अपने सच्चे स्वरूप, यानी यह केवल संदिग्धता अथवा अस्पष्टता के अलावा कुछ नहीं है। अपने कुछ समीकरणों को लिखकर आइंस्टाइन ने ब्रह्मांड के सिद्धांतों की सब कुछ निहित है, इन सब को गलत साबित किया, केवल प्रकाश को छोड़कर। बाद में महान भौतिक शास्त्री आइंस्टाइन ने एक एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत यूनिफाइड फील्ड थ्योरी को विकसित किया। तब उसने इसमें एक गणितीय सूत्र भी शामिल किया, जिससे गुरुत्वाकर्षण का नियम और विद्युत चुंबकीय नियम थे। इस प्रकार एक ही नियम के द्वारा ब्रह्मांडीय प्रकार को परिवर्तनशीलता के सिद्धांत में शामिल करके आइंस्टाइन उन ऋषियों के समकक्ष पहुंच गए जिन्होंने सृष्टि का एक ही आधार बताया था। वह था अनेक रूप धारण करने वाली परिवर्तनशील माया। इस युग के सापेक्षता के सिद्धांत ने सूक्ष्मतम कण परमाणु में गणितीय आधार पर उसमें शोध किए जाने की संभावनाएं बढ़ा दी हैं। महान वैज्ञानिक अब दृढ़ता से यह बता रहे हैं कि परमाणु केवल एक पदार्थ नहीं है, बल्कि ऊर्जा यानी शक्ति है। यही नहीं, वह ऊर्जा मन द्वारा बनाई गई है। अब यह स्पष्ट हो गया है कि भौतिक विज्ञान का संबंध केवल परछाइयों की दुनिया से है, और यह एक महत्वपूर्ण प्रगति है। सर आर्थर स्टैनले ने अपनी पुस्तक नेचर ऑफ फिजिकल वर्ल्ड यानी प्रकृति का भौतिक स्वरूप में लिखा था, भौतिक विज्ञान में इस चिरपरिचित जीवन के एक परछाइयों को प्रदर्शन में देखते हैं। मेरी कहानी की छाया मेज़ की छाया पर उसी तरह टिकती है जैसे स्याही पर परछाई स्वरूप धारा परछाई वाले कागज़ पर बहती है। यह सब प्रतीक स्वरूप है और एक भौतिक शास्त्री इसके एक प्रतीक की तरह छोड़ देता है, फिर एक रसायन शास्त्री मन जो इन प्रतीकों को, यदि इसे रूखे मगर स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो सृष्टि के पदार्थ मन द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। पुराने भौतिक सिद्धांत के वास्तविक पदार्थ और शक्ति का क्षेत्र एक साथ है। इसका कोई महत्व नहीं सिवाय इस सच के कि इस सब कल्पना मन द्वारा उपजाई हुई है। इस प्रकार बाहरी जगत मात्र एक परछाइयों का जगत है। जब हम अपने भ्रम को हटाते हैं तब हम पदार्थ को हटाते हैं, क्योंकि अब हमने देख लिया है कि पदार्थ हमारे सब भ्रमों में से सबसे बड़ा भ्रम है। हाल में ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार ने परमाणु के प्रकाश स्वरूप मूल और प्रकृति के द्वैत रूप अनिवार्यता की स्पष्ट पुष्टि कर दी है। वर्ष 1937 में अमेरिकन एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ साइंस
की एक सभा में प्रदर्शित इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के प्रयोग को एक रिपोर्ट दी न्यूयॉर्क टाइम्स में इस प्रकार थी। टंगस्टन का रवेदार क्रिस्टलाइन आकार, जिसे अभी तक अपरोक्ष रूप से एक्सरे द्वारा देखा गया था, वह एक चमकती स्क्रीन पर साफ साफ अपने अपने स्थानों अणु में दिखे। अणुओं की यह रचना एक क्यूब में आकार में थी। अणुओं की यह रचना एक क्यूब के आकार में थी, जिसके हर कोने पर एक अणु और मध्य केंद्र में एक अणु था। पर्दे पर दिखाई दे रही टंगस्टन की जाली में अणु ज्यामितीय आकार में थे और वे रवेदार क्यूब के प्रकाश के सामने हवा के अणु प्रकाशमान होकर एक दूसरे से टकरा रहे थे, ठीक उसी प्रकार जैसे चलते पानी पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वह झिलमिला उठता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स के सिद्धांत को वर्ष 1927 में डॉक्टर क्लिंटन जे डेविडसन, लेस्टर एच जर्मर, जो न्यूयॉर्क सिटी बेल टेलीफोन लेबोरेटरी में कार्यरत थे, उनके द्वारा इसे खोजा गया था। उन्होंने पाया कि इलेक्ट्रॉन में के दो रूप थे, एक कण और दूसरा तरंग, और उन दोनों के गुणों का समन्वय इलेक्ट्रॉन में था। तरंग के गुण के कारण इलेक्ट्रॉन में प्रकाश का प्रविष्ट गुण था। इस आविष्कार के बाद ऐसे तरीके की खोज शुरू हुई जिससे इलेक्ट्रॉन को उसी प्रकार केंद्रित किया जा सके जिस प्रकार लेंस की सहायता से प्रकाश को केंद्रित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन की जेकाइल एंड हाइड गुणों की खोज ने वर्ष 1924 में फ्रांसीसी नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री डे ब्रागली ने यह दिखाया था, संपूर्ण भौतिक प्रकृति के संसार में दो गुण समाहित हैं। इस धारणा की दोहरी पुष्टि हो गई। डॉक्टर डेविसन और भी भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। ज्ञान की धारा सर जेम्स द मिस्ट्रीज यूनिवर्स में लिखते हैं, अब यंत्र रहित सत्यता की ओर प्रवाहित हो रही है। अब ब्रह्मांड एक महान मशीन की तरह नहीं, वरना एक महान विचार की तरह प्रतीत हो रहा है। 20वीं शताब्दी का विज्ञान अब वेदों के विचारों को व्यक्त करने लगा है। यदि ऐसा ही है तो मनुष्य को विज्ञान के द्वारा ही इस दार्शनिक सत्य की तथ्य को समझने दो कि भौतिक जगत का अस्तित्व नहीं है। इसका पूरा ताना बाना ही एक माया यानी भ्रम है। इस सत्य की मरीचिका विश्लेषण करने पर गायब हो जाएंगी। जैसे जैसे भौतिक जगत के आश्वस्त करने वाले तथ्य ध्वस्त होने लगते हैं, मनुष्य को अपना मूर्ति पूजा पर भरोसा कम होने लगता है और उसे ईश्वरीय आदेश का उल्लंघन किए जाने का भान होता है। उनका आदेश था, तुम्हारा मेरे सिवाय कोई अन्य ईश्वर नहीं है, अथवा तुम मेरे सिवाय किसी अन्य को ईश्वर नहीं मानोगे। आइंस्टाइन ने अपने प्रसिद्ध समीकरण में, जिसमें उन्होंने पदार्थ की मात्रा और ऊर्जा को बराबर माना था, उसके द्वारा उन्होंने सिद्ध किया कि किसी भी पदार्थ के किसी भी कण की मात्रा या भार उस कण की ऊर्जा के बराबर होती है और यह प्रकाश की गति के वर्ग को दुगना होती है। पदार्थ के अणुओं को नष्ट करके आणविक शक्ति का प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार पदार्थ की मृत्यु से परमाणु काल का जन्म हुआ। प्रकाश की गति एक गणितीय स्थिरांक अथवा मानक इसलिए नहीं है कि इसकी गति 1,86,000 प्रति सेकंड स्थिर है, बल्कि इसलिए है क्योंकि कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसका भार मात्रा उसकी गति के साथ बढ़ती है। उसकी गति प्रकाश की गति के बराबर कभी नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कोई ऐसा भौतिक पदार्थ जिसका भार असीमित हो,
उसकी गति ही केवल प्रकाश की गति के बराबर हो सकती है। इस तरह की धारणा हमें चमत्कारों के नियमों की ओर ले जाती है। ऐसे योगी जो अपने शरीर या किसी अन्य वस्तु को प्रकट अथवा अदृश्य कर सकते हैं और प्रकाश की गति के साथ चल सकते हैं, प्रकाश की रचनात्मक किरणों के उपयोग से तुरंत भौतिक रूप दे सकते हैं, वे आइंस्टाइन की शर्त प्रकाश की मात्रा अथवा भार अनंत होता है को पूरा करते हैं। एक सिद्ध योगी की चेतना को आसानी से पहचाना जा सकता है, क्योंकि वह संकरे से शरीर में नहीं रहती, बल्कि ब्रह्मांड स्वरूप में मिल जाती है। गुरुत्वाकर्षण, चाहे वह न्यूटन की शक्ति हो या आइंस्टाइन की जड़ता की अभिव्यक्ति, यानी मैनिफेस्टेशन ऑफ इनर्शिया, इसलिए सभी पदार्थों के भार गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण होते हैं। योगी को भार के गुणों के लिए विवश नहीं किया जा सकता। एक योगी जिसने अपने सर्वव्यापी तत्व अथवा आत्मा को जान लिया है, वह शरीर की समय और स्थान की सीमा में बंधा नहीं रहता। उनको बांध रखने वाली सीमाओं के घेरे, रिंग्स, पास नोट ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। मैं वह हूँ, यानी मैं ब्रह्म हूँ। प्रकाश हो और प्रकाश हो गया। ईश्वर के प्रथम आदेश ने उसकी रचना जेनेसिस पैरा 1 स्टैंजा 3, जो कि एक अणु तत्व प्रकाश था, उसे साकार किया। उसके निराकार माध्यम के किरणों में सभी दिव्य अभिव्यक्तियां मूर्त आ कर लेती हैं। हर काल में साधक ने ईश्वर के प्रकट होने के संकेत को अग्नि अथवा प्रकाश के रूप में पुष्टि की है। राजाओं का राजा जो अमर है और ऐसे प्रकाश में रहता है जहाँ कोई मनुष्य नहीं जा सकता। एक योगी जिसने गहन ध्यान द्वारा अपनी चेतना को सृष्टा के साथ मिला दिया है, उसके लिए ब्रह्मांडीय तत्व एक प्रकाश की किरण और ज़मीन से निर्मित प्रकाश की किरणों में कोई अंतर नहीं है। अव्यक्त पदार्थ चेतना भौतिक जगत के 3 आयाम और समय के चौथे आयाम से मुक्त है। इसलिए एक योगी अपने शरीर को पृथ्वी, जल, अग्नि और हवा के प्रकाश की किरणों को पार करते हुए कभी भी जाने के लिए स्वतंत्र है। मुक्ति दिलाने वाली तीसरी आँख यानी ज्ञान चक्षु पर लंबे समय तक ध्यान करने से एक सिद्ध योगी पदार्थ से संबंधित और उसके गुरुत्वाकर्षण भार के भ्रमों को नष्ट कर सृष्टि को एक आवश्यक बिना किसी अंतर के प्रकाश, द्रव्यमान अथवा पुंज की तरह देखता है। हार्वर्ड के डॉक्टर L.T. ट्रोलैंड के अनुसार आँखों में बनने वाले चित्र छपाई से प्रयुक्त बिंदु चित्रों के सिद्धांत पर बनते हैं। एक बार फिर हार्वर्ड के डॉक्टर L.T. ट्रोलैंड के अनुसार आँखों में बने वाले चित्र छपाई के प्रयुक्त बिंदु चित्रों के सिद्धांत पर बनते हैं, यानी इनकी रचना छोटे छोटे बिंदुओं से होती है जिन्हें आँखों से नहीं देखा जा सकता। रेटिना अथवा नेत्र पटल की संवेदनशीलता इतनी ज़्यादा होती है कि बहुत कम प्रकाश में भी देख सकता है। जब एक सिद्ध योगी प्रकाश तत्व को अपने दिव्य ज्ञान में देखता है, तब तुरंत ही वह उन सर्वव्यापी प्रकाश अणुओं को किसी को भी प्रत्यक्ष रूप में देख सकता है, चाहे वह एक वृक्ष, एक दवा और एक मनुष्य हो। वह उसको किस रूप में देखना चाहता है, इसका निर्धारण भी वही योगी अपनी इच्छा शक्ति और मानस चित्रण पर करेगा। स्वप्न चेतना में मनुष्य की पकड़ अपने अहंकार की सीमा, जो उसे हर दिन घेरे रहती है, ढीली हो जाती है। उसके मन के पास उसे नींद में अपने 2 सर्वशक्तिमान दिखाने का अवसर मिल जाता है और उसे नींद में अपने वर्षों पुराने मित्र, सुदूर द्वीप और बचपन के दिन फिर से दिखने लगते हैं। एक बार फिर स्वप्न चेतना में मनुष्य की पकड़ अपने अहंकार की सीमा,
जो उसे हर दिन घेरे रहती है ढीली हो जाती है। अहंकार की सीमा ढीली हो जाती है। उसके मन के पास उसे नींद में अपने को सर्वशक्तिमान दिखाने का अवसर मिल जाता है और उसे नींद में अपने वर्षों पुराने मित्र, सुदूर द्वीप और बचपन के दिन फिर से दिखने लगते हैं। मुक्त और बिना किसी शर्तों वाली चेतना जो सभी मनुष्य को अपने स्वप्नों में थोड़े समय के लिए अनुभव होती है, ईश्वर में मग्न योगी के मन में यह संपर्क हमेशा मुक्त और बिना किसी बंधन के होता है। उसका कोई निजी स्वार्थ नहीं होता। वह यह मानकर चलता है कि ईश्वर द्वारा दी गई चेतना का उपयोग वह अपने साधक की ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति को पूर्ण करने के लिए वह सृष्टि के प्रकाश अणुओं को व्यवस्थित करके करता है। इसी लक्ष्य के लिए मनुष्य और सृष्टि को बनाया गया है, जिससे वह सृष्टि पर अपने प्रभुत्व को समझे और माया का स्वामी बनकर स्वयं को उन्नत करे। और ईश्वर ने कहा, चलो अपनी कल्पना में मनुष्य को बनाएं और अपने लक्षणों से युक्त उनका आधिपत्य मछलियों से भरे सागर पर, हवा के पक्षियों पर, घरेलू जानवरों पर, पूरी पृथ्वी पर और धरती पर रेंगने वाले हर जीव पर होने दें। वर्ष 1915 में मेरे स्वामी क्रम में दीक्षा लेने के फौरन बाद मैंने एक विचित्र हिंसक दृश्य देखा। मानव चेतना के सापेक्ष में यह सजीव रूप में से स्थापित हो गया। मैंने बहुत स्पष्ट रूप में अनंत प्रकाश को दुखद द्वैत माया के साथ विलीन होते देखा। यह दृश्य मैंने तब देखा जब मैं अपने पिताजी के गुरपार रोड वाले मकान में अपनी छोटी सी अटारी में बैठा था। यूरोप में कई महीनों के प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। मन ही मन इतने नरसंहार से बहुत दुखी था। जैसे ही मैंने अपनी आंखें ध्यान में बंद की, मेरी चैतन्यता एक युद्धपोत की कमान को संभाले कप्तान के शरीर में चली गई। बंदूकों की धमाकों की आवाज़ हवा को चीर रही थी। जब समुद्र तल पर स्थित तोप खाने और जहाज़ की तोपें एक दूसरे पर गोले दाग रहे थे, एक विशाल बारूद गोला हमारे जहाज़ के बारूद भंडार से टकराया और उसने जहाज़ को नष्ट कर दिया। मैं कुछ नाविकों के साथ पानी में कूद गया। धड़कते दिल से मैं तट पर सुरक्षित पहुंच गया, लेकिन तभी कहीं से एक आती हुई गोली मेरी छाती में घुस गई। मैं दर्द से करहाता हुआ ज़मीन पर गिर गया। मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया, लेकिन मुझे अपने शरीर का ज्ञान था, वैसे ही जैसे एक पैर के सुन्न हो जाने पर उसका भान रहता है। मैंने सोचा, आखिर मौत के रहस्य में कदम मुझ तक पहुंच गए। आखिरी सांस के साथ मैं बेहोश होने ही वाला था। तब मैंने स्वयं को पद्मासन की अवस्था गुरपार रोड के कमरे में पाया। आनंद से मेरे आंसू बहने लगे जब मैं अपने को सहला रहा था। मैंने अपने को चिकोटी काटी और देखा मेरी छाती में कोई गोली नहीं थी। मैं अपने को हिला हिला कर श्वास प्रश्वास ले रहा था, अपने को यकीन दिलाने के लिए कि मैं जीवित था। जब मैं अपने को बधाइयाँ दे रहा था, मेरी चेतना फिर से उस मृत कप्तान के शरीर में चली गई, जो रक्त रंजित समुद्र तट पर पड़ा हुआ था। मेरा मन बहुत उलझन में भर रहा था। हे भगवान, क्या मैं मर रहा हूँ कि जिंदा? एक चमकते प्रकाश से पूरा क्षितिज प्रकाशमय हो गया। एक हल्के से कोमल संपदन ने स्वयं को शब्दों में परिवर्तित किया। प्रकाश को जीवन अथवा मृत्यु से क्या मतलब? अपने प्रकाश से मैंने तुमको बनाया है। जीवन और मृत्यु की सापेक्षता ब्रह्मांडीय स्वप्न है। एक बार फिर, जीवन और मृत्यु की सापेक्षता ब्रह्मांडीय स्वप्न की है। अपने स्वप्न रहित अवस्था को पकड़े रहो। जागो मेरे बच्चे,
जागो। मनुष्य की जागृति के लिए ईश्वर वैज्ञानिकों को सही समय और सही स्थान पर आविष्कार करने की प्रेरणा देता है, अपनी बनाई हुई सृष्टि के रहस्यों को जानने के लिए। बहुत से आधुनिक आविष्कार मनुष्य को ये समझाने में सहायता करते हैं कि ब्रह्मांड एक प्रकाश शक्ति की विविध अनुभूतियाँ मात्र है, जिसको दिव्य ज्ञान मार्गदर्शित करते हैं। चलचित्र, रेडियो, टेलीविज़न, रडार, फोटो इलेक्ट्रिकल सेल, अणु शक्ति, ये सब चमत्कार के पीछे प्रकाश का विद्युत चुंबकीय गुण है। चलचित्र किसी भी चमत्कार को दिखा सकते हैं। प्रभावशाली दृश्य दिखाने के लिए फोटोग्राफी में बहुत सी कौशलपूर्वक संभावनाएं हैं। एक मनुष्य की पारदर्शी शरीर को स्थूल रूप से निकलता हुआ दिखाया जा सकता है। वह पानी में चल सकता है, मृत को जीवित कर सकता है, विकास के प्राकृतिक क्रम को उल्टा और समय और काल के साथ अपनी मर्जी से पलट सकता है। छाया चरित्रों को एक फोटोग्राफर मिलाकर दृष्टि के लिए चमत्कार कर सकता है, वैसे ही जैसे एक सिद्ध पुरुष वास्तविक प्रकाश किरणों के साथ करता है। चलचित्र का जीवंत चित्र सृष्टि के अनेक सच को दिखाते हैं। ब्रह्मांड के निर्देशक ने अपने नाटक लिखे हैं और सदियों के इस विराट पर अनेक चेहरों को एकत्रित किया है। अनंत काल में के अंधकार भूत से वह अपनी रचनात्मक किरणों को एक के बाद एक आने वाली फिल्मों से होकर ब्रह्मांडीय पर्दे पर गिरते हैं। जिस प्रकार चलचित्र के चित्र असली दिखते हैं, लेकिन वे केवल प्रकाश और छाया का मिश्रण है, इसलिए वैश्विक विभिन्नता एक भ्रम मात्र है। ग्रहमंडल अपने असंख्य जीवों के साथ कुछ नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय चलचित्र में केवल एक संख्या है, जो अस्थायी रूप से 5 इंद्रियों की अनुभूतियाँ हैं। जब मनुष्य के चेतना के पर्दे पर अनंत चेतना की किरणें पड़ती हैं, तब वे दृश्य एक रूप से उभरते हैं। एक सिनेमा के दर्शक सिर उठाकर देख सकते हैं कि पर्दे के सभी चित्र यंत्रों के द्वारा एक बिना किसी चित्र के प्रकाश किरणों की एक धार यानी बीम से उत्पन्न होते हैं। रंग बिरंगे वैश्विक नाटक इसी प्रकार से ब्रह्मांडीय स्रोत से एक सफ़ेद प्रकाश से निकल रहे हैं। एक दिन मैं सिनेमा हॉल गया। एक प्रथम विश्व युद्ध की न्यूज़ रील देखी। पश्चिम में युद्ध अभी भी जारी था। न्यूज़ रील ने उस विनाश को इतने वास्तविक ढंग से दिखाया कि मैं थिएटर से बहुत भरे मन से बाहर निकला। हे ईश्वर, मैंने प्रार्थना की, आपको इतना दुख दर्द क्यों देना होता है? एक बार फिर, हे ईश्वर, मैंने प्रार्थना की, आप इतना दुख दर्द क्यों होने देते हैं? मुझे बहुत ताज्जुब हुआ जब उसी समय इसके उत्तर स्वरूप मेरे दिव्य दर्शन में यूरोपियन गुप्त स्थल से एक वास्तविक दृश्य आया। उस दृश्य में भयंकर युद्ध के मरे और मरते हुए लोगों का चित्रांकन न्यूज़ रील से कहीं ज़्यादा क्रूर और विभत्स था। ठीक से देखो, मेरी चेतना में एक हल्की सी आवाज़ आई, तुम देखोगे कि ये दृश्य अब फ्रांस में अभिनीत किए जा रहे हैं। ये दृश्य प्रकाश छाया के खेल के अलावा कुछ भी नहीं है। ये ब्रह्मांडीय चलचित्र हैं, उतने ही सजीव और नकली जैसे थिएटर के न्यूज़ रील और एक जो तुमने अपने अंदर खेल देखा। मेरे हृदय को फिर भी चैन नहीं आया। दिव्य आवाज़ बोलती गई, सृष्टि प्रकाश और छाया दोनों है, इसके बिना कोई चित्र संभव नहीं है। माया का अच्छा और बुरा बारी बारी से एक दूसरे पर
अपना आधिपत्य जमाते रहते हैं। यदि इस विश्व में अनवरत खुशी होती तो क्या मनुष्य कभी एक दूसरे को दृढ़ता से बिना दुखी हुए वे शायद ही कभी किसी ये याद करने की परवाह करता कि उसने अपना अनंत घर छोड़ दिया है। दुख एक याद दिलाने वाला तीर है। इससे बचने का रास्ता ज्ञान है। मृत्यु की दुर्घटना अवास्तविक है। जो इसे देखकर कांप जाते हैं वे एक अज्ञानी अभिनेता है जो डर के मारे स्टेज पर मर जाता है जबकि उस पर एक खाली गोली के अलावा कुछ दागा नहीं गया। मेरे बच्चे प्रकाश के पहले हैं। वे कभी भी भ्रम अथवा मिथ्या में हमेशा के लिए कभी नहीं सोएंगे। यद्यपि मैंने शास्त्रों में माया के बारे में पढ़ा था, लेकिन उन्होंने मुझे इसको इतनी गहराई से नहीं दिखाया था जितना मेरे निजी दृश्यों और उसके साथ सांत्वना भरे शब्दों में दिखाया। मनुष्य के मूल्यों में अत्यधिक बदलाव आ जाता है। अब अंत में उसे यकीन आ जाता है कि यह सृष्टि एक विराट चलचित्र है और इसके अंदर नहीं बल्कि इसके पार इसकी अपनी वास्तविकता है। जैसे ही मैंने ये अध्याय लिखना ख़त्म किया, मैं अपने बिस्तर के ऊपर पद्मासन की स्थिति में बैठ गया। कमरे में 2 लैंपों से बहुत हल्की रोशनी आ रही थी। मैंने अपनी नज़र उठाई तो देखा कि छत पर छोटी सरसों जैसी पीली लाइट के बिंदु थे जो हिलते हुए रेडियम की तरह चमक रहे थे। असंख्य प्रकाश की किरणें जैसे बारिश की चादर एक पारदर्शी किरण बनकर शांति से मुझ पर वर्षा कर रही थी। उसी समय मेरे भौतिक शरीर ने अपनी जड़ता खोई और वह एक सूक्ष्म देह बन गई। मुझे तैरने जैसा अनुभव हुआ। मैं बिस्तर से थोड़ा ऊपर अपने भारहीन शरीर को बाएं और दाहिने झूलते महसूस कर रहा था। मैंने कमरे के चारों तरफ देखा। फर्नीचर और दीवारें पहले की तरह थीं, लेकिन छोटा सा प्रकाश का टुकड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि छत अदृश्य हो गई थी। मैं आश्चर्यचकित था। ये ब्रह्मांडीय चलचित्र यंत्र रचना है। जैसे प्रकाश के बीच में से आवाज़ आई, तुम्हारे बिस्तर की सफ़ेद चादर पर अपनी किरणें बिखेरकर इसने तुम्हारे शरीर का चित्र बना दिया। रुको, तुम्हारा स्वरूप कुछ नहीं, केवल प्रकाश है। मैंने अपने हाथों को देखा, उन्हें आगे पीछे हिलाया, फिर भी मुझे उनमें कोई भार नहीं लगा। मेरे अंदर एक परमानंद ने मुझे आत्मविभोर कर दिया। ये ब्रह्मांडीय प्रकाश जो मेरे शरीर की तरह खिला हुआ था, ये सिनेमा हॉल के प्रोजेक्ट से निकलता प्रकाश बीम की तरह प्रतीत हुआ जो स्क्रीन पर एक पिक्चर बना रहा था। काफ़ी समय तक मैंने अपने शयन कक्ष में हल्के प्रकाशित थिएटर में स्वयं के शरीर के चलचित्र का अनुभव किया। ध्यान में इतने दृश्यों को देखने के बावजूद कोई भी इतना निराला नहीं था। जब मेरे ठोस का भ्रम पूरी तरह से विलुप्त हो गया, तब और ज्ञान मेरे अंदर गहराई तक पहुंचा तो मैंने पाया कि सभी वस्तुओं का सार प्रकाश ही है। मैंने ऊपर प्राण कणों की धड़कती धारा को देखा और उनसे याचना करने लगा, दिव्य प्रकाश, कृपा करके मेरे इस तुच्छ शरीर को अपने में ले लीजिए। यहाँ तक कि एलिजा को भी अग्नि की ज्वाला में ने नर्क की ओर खींच लिया था। ये प्रार्थना बहुत चकित कर देने वाली थी। बीम गायब हो गई। मेरा शरीर अपने सामान्य वजन और बिस्तर पर धंस गया था। छत की चमकती लाइट झपझपाई और फिर गायब हो गई। मेरा धरती छोड़ने का समय अभी नहीं आया था। मुझे इसके अलावा मैंने दार्शनिक अंदाज में सोचा, हो सकता है पैगंबर एलिजा मेरे इस विचार से नाराज़ हो गई हूँ।